CUET UG 2025 का फॉर्म लाइव हो गया है। कैसे फिल करना है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग CUET UG 2025 के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। ऊपर ही आपको URL दिख जाएगा, नीचे ही आपको रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG 2025 इज लाइव पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर नीचे आपको रेड लाइन में एप्लीकेशन को ऑनलाइन फिल करने के लिए लिंक मिल जाएगा। इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप एक नए पेज पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आपको स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन में पूरा इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करके आपको PDF देख लेना है। वहां पर आपको हर एक चीज, हर एक स्टेप पता चल जाएगा। बाकी वीडियो आप पूरा आखिरी तक देखिए, आपको हर एक स्टेप हम बताते चलेंगे। सबसे पहली बार के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आपको लॉग इन करना है और अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करना होगा। चलिए एक लाइव फॉर्म फिल करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करते ही आपके सामने इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए हर एक इन्फॉर्मेशन देख लेना है। सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन फीस वगैरह यहाँ पे दिख जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलग अलग फीस है, तो इसको आप देख लीजिए। बाकी यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो नीचे आप देख सकते हैं स्टेप 1, स्टेप 2 और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे स्टेप 3 देख सकते हैं, जो कि आपका स्टेप होने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं और हर एक इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर आप पढ़ने के बाद सबसे नीचे आने के बाद आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है और यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपसे पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी, जो कि आप अपने हाई स्कूल के अकॉर्डिंग सेम टू सेम यहाँ पे फिल करेंगे। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम जिस तरीके से हाई स्कूल के मार्कशीट में मेंशन है उसी तरीके से आपको लिखना है। भले ही आपके आधार कार्ड पे स्पेलिंग मिसमैच हो तब भी आपको यहाँ पे अपने हाई स्कूल के डिटेल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फिल करना होगा। ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे लिखा मिल जाएगा, तो अच्छे तरीके से पढ़ लें। बाकी यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम टाइप करना होगा। नीचे कंफर्म पर्सनल डिटेल में भी आपको कंफर्म कैंडिडेट नेम में टाइप कर देना होगा, वरना यहाँ पे एरर का एक येलो लाइन आ जाएगा, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने नेम लिखा, अब नीचे कंफर्म कैंडिडेट नेम में आपको अपने नेम को वापस से रिटाइप कर देना है। उसके बाद सेम तरीके से फादर्स नेम को टाइप कीजिए, नीचे कंफर्म फादर नेम में अपने फादर नेम को रिटाइप कीजिए। सेम तरीके से मदर्स नेम को ऊपर टाइप कीजिए, नीचे कंफर्म कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए, नीचे कंफर्म कर दीजिए। अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, नीचे आपको कंफर्म जेंडर में रीसेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल देने के बाद आइए यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे आपसे प्रेजेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, जिसमें प्रेमिसेस नंबर, प्रेमिसेस नेम, सब लोकेलिटी, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी एड्रेस आपके आधार कार्ड पे मेंशन है आप यहाँ पे टाइप कर दें। काफी लोग यहाँ पे प्रेमिसेस नंबर और प्रेमिसेस नेम को लेके परेशान होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि प्रेमिसेस नंबर क्या है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको प्रेमिसेस नंबर नहीं मिला होता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से आपको अपने एड्रेस को टाइप कर देना होगा। तो जिस भी तरीके से आपका एड्रेस आपके आधार कार्ड पे मेंशन है यहाँ पे आप टाइप कर दें। अब नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस में ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, तो 2 बार आपको यहाँ पे अपने ईमेल आईडी को टाइप कर देना होगा। नीचे आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर को भी आपको दोनों ही बॉक्स में 2 बार टाइप कर देना होगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो सेम तरीके से प्रेमिसेस नंबर, नेम, सब लोकेलिटी, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपको बता देना होगा। अगर आपने जो ऊपर एड्रेस दिया है प्रेजेंट एड्रेस और नीचे पूछा जाने वाला परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पर आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस एक चेक बॉक्स दिख जाएगा। इस पर आपको सिंपली चेक कर देना है। चेक करते ही आपसे परमानेंट एड्रेस नहीं लिया जाएगा। नीचे आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जिसके लिए जैसे ही आप पासवर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर साइड में आपको पॉपअप में इंस्ट्रक्शन दिख जाएगा, तो अच्छे तरीके से इसको पढ़ लें। और पासवर्ड में आपको एक अपर केस, एक लोअर केस अल्फाबेट चाहिए, एक नंबर वैल्यू चाहिए होगा और एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए होगा। तो कंबाइन करके आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में आपको अपने बनाए गए पासवर्ड को री एंटर करना होगा। उसके बाद नीचे आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें, आंसर टाइप करें, नीचे कैप्चा कोड देने के बाद सबमिट कर देना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने प्रीव्यू पेज आ जाएगा, जिसमें आपके सामने एक पॉपअप मैसेज में आपको बताया जाएगा कि आप इस प्रीव्यू पेज में अपनी डिटेल
को अच्छी तरीके से देख लें, कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई गलती है तो एडिट करके उसका सुधार कर लें, अन्यथा अगर आपने सबमिट कर दिया और गलती रह गई तो बाद में आप इसका सुधार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे पहले हम क्लोज करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने प्रीव्यू पेज ओपन है। इस प्रीव्यू पेज में आपको अपनी हर एक डिटेल को देख लेना होगा। नीचे आने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई गलती रह गई है तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसका सुधार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दी गई डिटेल सही है तो आपको यहाँ पे हर एक चेक बॉक्स पे चेक करना है, नीचे आई एग्री चेक बॉक्स पे चेक करना है और सबमिट कर देना होगा। ऐसा करते ही आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा, तो यहाँ पर आप अपने ओटीपी को फिल करें, नीचे आपको सबमिट कर देना है। ऐसा करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है और आप लॉग इन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर ऊपर ही देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ मोबाइल नंबर और दिए गए ईमेल आईडी पर आपको एप्लीकेशन नंबर मैसेज व मेल के माध्यम से भेज दिया जाता है, जिसको आप फ्यूचर यूज के लिए संभाल कर रखिए। बाकी यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले अपने ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए साइड में वेरीफाई ईमेल आईडी पे आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर दिए जाते हैं, जहां पर आपको कैप्चा देना है और सबमिट कर देना होगा। ऐसा करते ही आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा और यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ईमेल ओटीपी टाइप करें, वेरीफाई पे क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करते ही आप वापस से डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों ही वेरीफाइड है और यहाँ पे आपका स्टेटस में रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड है, फीस पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है। तो इसे कंप्लीट करने के लिए आपको नीचे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे एक बार क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे स्टेप आपके सामने आ गए हैं। स्टेप 1 कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीटेड है, बाकी के स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे आपको साइड में हर एक स्टेप दिख जाएंगे। हम लोग सबसे पहले स्टेप 2 पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने स्टेप 2 ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल ऑलरेडी फिल है रजिस्ट्रेशन टाइम से, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम। तो हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। नीचे यहाँ पे आपसे नेशनैलिटी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपसे स्टेट पूछा जा रहा है, तो अपना डोमिसाइल स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे आपको कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो कैटेगरी बताइए। कंफर्म कैटेगरी में आपको अपने कैटेगरी को रीसेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद अगर आप जनरल हैं तो आपसे कोई भी डिटेल नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय कैटेगरी सर्टिफिकेट है। तो अगर है तो यस कीजिए, और अगर आप यस करते हैं तो नीचे सर्टिफिकेट आईडी नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का नेम आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो नो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि आप अप्लाई कर चुके हैं तभी आप यहाँ पे नो करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो नीचे आपको एप्लीकेशन नंबर देना होता है। एप्लीकेशन आप जिस दिन अप्लाई किए हैं उस दिन का डेट लिखना होता है, और अप्लाई कहाँ से करवाए हैं उस अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो अगर आप अप्लाई करवा चुके हैं तभी आप यहाँ पे नो करके एप्लीकेशन डिटेल दे पाएंगे, वरना आपको यहाँ पे अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो जनरल के रूप में जाना होगा। तो यहाँ पर आप यस या नो अपने हिसाब से कीजिए और अपना सर्टिफिकेट डिटेल या फिर एप्लीकेशन डिटेल दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद आपसे पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे यस या नो में अपने हिसाब से बताइए। अगर यस करते हैं 40% से ऊपर या 40% से नीचे, तो नीचे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी वगैरह बताना होगा। अगर आप डिसेबल नहीं है तो नो कर दीजिए, आपसे कोई भी सर्टिफिकेट डिटेल नहीं लिया जाएगा। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपको मधुमेह है, शुगर है, डायबिटिक है। तो अगर है तो यस कीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। उसके बाद निवास की जगह पूछी जा रही है, तो ग्रामीण या शहरी क्षेत्र आप कहाँ पे रहते हैं यहाँ पर आपको बता देना है। एनुअल फैमिली इनकम आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाता है अप टू 1 लाख, 1 लाख टू 2 लाख, 2 लाख टू 3 लाख, ऐसे करते हुए लिस्ट आपके सामने है। तो आपकी यहाँ पे फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है आपके इनकम सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा, तो वहां से देख के यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं या नहीं। तो अगर आते हैं तो यस कीजिए, नहीं आते हैं नो कर दीजिए। अगर यस करते हैं तो नीचे आपसे माइनॉरिटी कम्युनिटी पूछा जाता है, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिस्ट में अपने रिलीजन को सेलेक्ट कर लें। नहीं आते हैं माइनॉरिटी में तो ऊपर आपको नो कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सोनल या फिर वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो अगर ऐसा कुछ है तो यस या नो में आप बता सकते हैं। उसके बाद नीचे आपसे एनसीसी कोटा और स्पोर्ट कोटा क्लेम करने के लिए पूछा जा रहा है,
तो अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। इसके बाद नीचे आपको कैप्चा बॉक्स में कैप्चा फिल करना है और सबमिट कर देना होगा। ऐसा करते ही आप स्टेप 3 पे पहुंच जाएंगे, जो कि आइडेंटिटी टाइप डिटेल है। यहाँ पर आपको चूज आइडेंटिटी में किसी एक आइडेंटिटी को चूज कर लेना होगा। आधार कार्ड, डिजी लॉकर, पैन, वोटर या फिर अदर कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया, नीचे ऑटोमेटिक एप्लीकेशन नंबर और कैंडिडेट नेम शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मैं स्वेच्छा से अपने आधार नंबर को साझा करने के लिए सहमत हूँ, और यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है। नीचे आधार नंबर फिल करने के लिए 2 बॉक्स आ जाएगा। सबसे पहले अपने आधार नंबर को फिल करें, उसके बाद कंफर्म आधार नंबर में अपने आधार नंबर को रीटाइप कर दें। इसके बाद नीचे आपको कैप्चा देना है और सबमिट कर देना होगा। ऐसा करते ही आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और आप रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे स्टेप 4 पे, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है अपार आईडी के बारे में। तो अगर आपके पास अपार आईडी है तो यस कीजिए, सबमिट कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है और आप सोच रहे हैं कि अपार आईडी बना लिया जाए, क्योंकि अपार आईडी हर जगह काम आ रही है इस समय, तो अगर आप अपार आईडी बनाना चाहते हैं तो आई बटन में आपको एक अलग से वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप 5 मिनट में सीख सकते हैं कि अपार आईडी कैसे बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल सा स्टेप फॉलो करके आप अपार आईडी बना सकते हैं। तो आई बटन की वीडियो को जरूर देख लीजिए। फिलहाल यहाँ पे मैं यस करके सबमिट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एप्लीकेशन की डिटेल आ गई है। एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। नीचे आपको अपार आईडी देना होगा और कंफर्म अपार आईडी में री एंटर कर देना होगा। एक बार मैं बैक कर दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास अपार आईडी नहीं है, आप यहाँ पे नो कर रहे हैं। तो नो करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आप स्टेप 5 पे पहुंच जाएंगे और आपका स्टेप 4 कंप्लीट हो चुका रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्टेप 4 पे अपार आईडी के लिए यस या नो कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग स्टेप 5 पे पहुंच चुके हैं, जो कि एग्जाम एंड सेंटर डिटेल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एग्जाम CUET UG ऑटो सेलेक्टेड है। नीचे आपको टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने होते हैं, जो कि एक बहुत लंबी लिस्ट आ गई है आपके सामने, स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट करने के पहले ऊपर आपको कुछ नोट लिखा हुआ मिल जाएगा, इसको अच्छे तरीके से पहले आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया है पहले नंबर पे कि टेस्ट पेपर का चयन करने से पहले आप इस वेबसाइट पे जाकर यूनिवर्सिटी टैब के अंतर्गत CUET UG परीक्षा में भाग लेने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम की सूची देख लीजिए। उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे नीचे सिलेक्शन करना है। आपको जो भी कोर्स करना है आप वहां से देखकर यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सेकंड नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कम से कम एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा और टोटल यहाँ पर आपको 5 टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। टोटल आप 5 कर सकते हैं और मिनिमम आप कितना भी कर सकते हैं, कहने का मतलब 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे स्पेशली संस्कृत वालों के लिए लिखा गया है कि अगर आप संस्कृत लेते हैं या फिर केवल लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में आपको अपना मीडियम सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेलेक्ट करना होगा। वो चीज मैं अभी नीचे आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, नीचे दिए गए टेस्ट पेपर में आपको अपना टेस्ट पेपर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग आप मिनिमम 1 2 3 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपका 5 होना चाहिए। उससे ऊपर आप नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे और इन 5 में आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। तो इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको नीचे आने के बाद यहाँ पर अपने सेलेक्ट किए गए पेपर के लिए अपना मीडियम बताना है। तो यहाँ पे लिस्ट आ जाती है, आप अपना मीडियम सेलेक्ट कर लें। अगर आपने संस्कृत सेलेक्ट किया है या फिर केवल लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे आपको अपना क्वेश्चन पेपर मीडियम सेलेक्ट कर लेना होगा। नीचे आपको एग्जाम स्टेट, एग्जाम सिटी का चॉइस करना है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 2 3 4 एग्जाम सिटी बता दें। नीचे आपसे फादर ऑक्यूपेशन, फादर क्वालिफिकेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन, मदर क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको फादर्स ऑक्यूपेशन में एक लिस्ट आ जाती है, अपने फादर्स ऑक्यूपेशन को यहाँ पे बताना होगा। तो लिस्ट में सेलेक्ट कर लीजिए। अगर लिस्ट में आपके फादर्स ऑक्यूपेशन का नाम नहीं है तो आप अदर्स पे जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे फादर्स क्वालिफिकेशन बताइए। नीचे सेम तरीके से मदर्स ऑक्यूपेशन बताना होगा। अगर लिस्ट में नाम नहीं है या फिर आपकी माता जी हाउसवाइफ हैं
तो आप अदर्स पे जा सकते हैं। बाकी मदर्स क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए, कैप्चा बताइए और नीचे आपको सबमिट कर देना होगा। ऐसा करते ही आप स्टेप 6 पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले हाई स्कूल की डिटेल मांगी जा रही है। तो हाई स्कूल हो या हाई स्कूल के इक्विवेलेंट आपने कोई क्वालिफिकेशन क्वालिफाई किया हो तो यहाँ पर आपको पासिंग स्टेटस बताना है कि आप पास हो चुके हैं और साइड में आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा। क्वालिफाइंग एग्जाम में आपको यहाँ पे 10th और इक्विवेलेंट सेलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ स्कूल में आपको बताना होगा कि आपका जो स्कूल है वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है या फिर शहरी क्षेत्र में आता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। नीचे आपसे टाइप ऑफ स्कूल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपका जो स्कूल था वो गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, प्राइवेट अनएडेड स्कूल था। तो लिस्ट में आप अपने स्कूल का टाइप सेलेक्ट कर दें। साइड में आपसे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट पूछा जा रहा है, तो हाई स्कूल आपने जिस स्टेट से पास किया है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। नीचे आपको हाई स्कूल एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट बताना होगा, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। साइड में स्कूल बोर्ड पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आप किस बोर्ड से अपना हाई स्कूल या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन क्वालिफाई किए हैं। अगर आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम नहीं मिल रहा है तो आप अदर्स पे जा सकते हैं और साइड में अदर्स पे जाने पर एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पर आपको अपना बोर्ड नेम टाइप करने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना बोर्ड या तो सेलेक्ट कर लें या तो अदर्स पे जाके टाइप कर दें। बाकी यहाँ पे नीचे आपको रिजल्ट मोड सेलेक्ट कर लेना होगा, परसेंटेज, CGPA या फिर अदर। जैसे ही आप कोई भी मोड यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया, तो नीचे मुझसे टोटल मार्क, ऑब्टेन्ड मार्क पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे डिटेल दे दीजिए। अगर आप CGPA में अपने हाई स्कूल को उत्तीर्ण किए हैं तो CGPA सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपको टोटल CGPA, ऑब्टेन्ड CGPA बताना होगा। बाकी यहाँ पे नीचे आपको रोल नंबर देना होगा और अपने स्कूल के नेम और एड्रेस को टाइप करना होगा। नीचे आपको स्कूल के पिन कोड को टाइप कर देना होगा। अब यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, तो नीचे यहाँ पर आपको अपने इंटरमीडिएट या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की डिटेल सेम तरीके से देनी है। पासिंग स्टेटस आपको बताना है, अगर आप पास हैं तो पास सेलेक्ट कीजिए, पासिंग ईयर आपको बता देना होगा। लेकिन अगर आप अपीयरिंग हैं तो केवल आपको 2025 का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि 2025 में आप पास हो जाने चाहिए, इसीलिए आपको अपीयरिंग का मौका मिलता है, जिसमें आप अगर 2025 में पास होने वाले हैं तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप पास हैं तो पास सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद साइड में आपको अपना पासिंग ईयर बता देना होगा। नीचे आपसे क्वालिफाइंग एग्जाम पूछ रहा है, तो क्लास 12 या इक्विवेलेंट या फिर हायर सेकेंडरी 3 ईयर कोर्स आपने क्या किया है यहाँ पर आपको बता देना होगा। अगर आपने 10+2 सिस्टम किया है तो आप पहला ऑप्शन पे जाइए, अगर आपने 3 ईयर कोर्स किया है तो आप सेकंड ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग क्वालिफाइंग एग्जाम सेलेक्ट कर लें। प्लेस ऑफ स्कूल बताना होगा, नीचे आपको टाइप ऑफ स्कूल बताना होगा, साइड में आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट बताना होगा कि इंटरमीडिएट आपने किस स्टेट से क्वालिफाई किया है या फिर अपीयरिंग है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। डिस्ट्रिक्ट बता देना होगा अपने इंटरमीडिएट या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का। उसके बाद आपको स्कूल बोर्ड बता देना होगा, तो यहाँ लिस्ट में सेलेक्ट कर लें। अगर नेम नहीं है तो अदर्स पे जा सकते हैं। बाकी नीचे आपको रिजल्ट मोड बताना होगा, परसेंटेज, CGPA। उसके बाद नीचे आपको रोल नंबर देना है, स्कूल एड्रेस देना होगा, स्कूल नेम बताना होगा और स्कूल का पिन कोड आपको टाइप कर देना है। अब यहाँ पर नीचे आपको कैप्चा देना है और सबमिट कर देना होगा। ऐसा करते ही आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और आप स्टेप 7 पे पहुंच जाएंगे। एडिशनल डिटेल, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप जुड़वा हैं और दोनों ने ही CUET UG 2025 के लिए आवेदन किया है या फिर कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, आप जुड़वा हैं और दोनों ने ही आवेदन किया है, तो यस कीजिए और अपने ट्विन ब्रदर या सिस्टर की डिटेल आपको नीचे देनी होगी। जैसे कि ट्विन ब्रदर या सिस्टर जो भी है उसके हाई स्कूल या इक्विवेलेंट का रोल नंबर और नेम आपको बताना होगा। और बाकी अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। नीचे कैप्चा देने के बाद सबमिट कर देना है। ऐसा करते ही आपका स्टेप 7 भी कंप्लीट हो जाएगा और आप स्टेप 8 पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल लिया जाता है, जो कि आपके गार्जियन का होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना होगा, जिसमें कंट्री लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे कंट्री को सेलेक्ट कर लें। नीचे ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर में कोड आ जाएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर आपको दे देना है। नीचे आपको ईमेल आईडी दे देना होगा, कैप्चा फिल करना है और सबमिट कर देना होगा। ऐसा करते ही आपके दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो कि इमरजेंसी डिटेल होने वाली है, इसको वेरीफाई करने के लिए OTP सेंड करवाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा और एक पॉपअप आ जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपको OTP सेंड करवा दी गई है। तो यहाँ पे पहले इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद आपको मोबाइल पर जो
ओटीपी मिली है मोबाइल ओटीपी बॉक्स में फिल कर दें। ईमेल ओटीपी को ईमेल ओटीपी बॉक्स में फिल कर देना है आपको। उसके बाद नीचे आपको वेरीफाई एंड नेक्स्ट कर देना होगा। ऐसा करते ही आपका जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल है ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा और आपका स्टेप 8 कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 9 पे आप पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद सिग्नेचर, यहाँ पर 2 फाइल अपलोड करना होगा। इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले नंबर पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जिसका बैकग्राउंड आपको व्हाइट रखना है। फॉर्मेट की बात करें तो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आपको अपने फाइल को सेव करना होगा। फाइल साइज मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB रखना है। इसके बीच में रहेगा तो आपका फाइल आसानी से अपलोड हो जाएगा। अगर इसके ऊपर आपका फाइल साइज है तो अपलोड नहीं होगा। उसके बाद फाइल को सेव करते समय फाइल का जो नेम आपको रखना है सभी के लिए अलग अलग होने वाला है। जैसे मेरे केस में मेरे लिए यहाँ पे फाइल नेम लिखा हुआ है, आपके केस में आपका कुछ अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके नेम के ऊपर। तो कैंडिडेट नेम का पहला 2 अक्षर यहाँ पे रहेगा, उसके बाद सिंबल रहेगा, उसके बाद PHOTO। जैसे कि मेरे केस में मेरा नाम शिखर है तो इसीलिए SH सबसे पहले लिखा हुआ है। अगर किसी का नाम अमित होगा तो उसके में AM होगा, किसी का नाम मोहन होगा तो उसका MO होगा। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया है। बाकी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपके सामने यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में फाइल नेम लिखा रहेगा। बस आपको यहाँ से कॉपी करके फाइल को सेव करते टाइम उसके नेम में पेस्ट कर देना है। आपका फाइल सही अपलोड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने फाइल को बनाने के बाद चूज फाइल पे क्लिक कीजिए। फाइल मैनेजर से अपने फाइल को सेलेक्ट कीजिए। कुछ इस तरीके से आपके सामने आपका फाइल शो कर जाएगा। अब यहाँ पर आप जूम इन जूम आउट की मदद से अपने फाइल को क्रॉपिंग टूल में सेट कर सकते हैं और डन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जैसा आपका फाइल है वैसा ही अपलोड हो जाए तो नीचे आपको अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक कर देना होगा। आपका फाइल आपको शो हो जाएगा। साइड में आपको अपलोड के बटन पे क्लिक करना होगा। आपके सामने एक पॉपअप आएगा जहाँ पे बताएगा कि आपका फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। आपको ओके करना है। सेकंड नंबर पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा जिसके लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा मिल जाएगा। आपको व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन की मदद से साइन कर लेना है। स्कैन करते टाइम फॉर्मेट JPG रखना है या फिर JPEG भी रख सकते हैं। फाइल साइज मिनिमम 10 KB मैक्सिमम 50 KB के अंदर होना चाहिए और फाइल का नेम आपके लिए यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में लिखा रहेगा। तो कॉपी करके फाइल नेम में सेव कर दें। आसानी से आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपने फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर पाएंगे। आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। साइड में आपको व्यू के नीचे अपने अपलोडेड फाइल को देखने के लिए लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप अपने फाइल को देख लें। अगर सही अपलोड हुआ है तो अच्छी बात है, अगर ब्लर है या फिर गलत है तो आप वापस से चूज फाइल पे क्लिक करके इसको सही कर सकते हैं। बाद में करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए कोई भी गलती ना करें। नीचे कैप्चा देना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ऐसा करते ही ये स्टेज भी आपका कंप्लीट हो जाता है और आप फाइनल प्रीव्यू पेज पे पहुंच जाते हैं जहां पर आपके द्वारा दी गई हर एक डिटेल आपको वापस से दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको अपने दिए गए डिटेल को प्रीव्यू करना है। कोई भी गलती पाई जाती है तो सबसे ऊपर ही आपको साइड में हर एक स्टेप दिख जाते हैं। तो जिस भी स्टेप में आपसे गलती हुई है आपको उस स्टेप पे जाना है और अपनी गलती का सुधार कर लेना होगा। बाकी यहाँ पर हर एक डिटेल को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने हर एक डिटेल सही भरी है तो सबसे नीचे आपको आना है। हर एक चेक बॉक्स पे चेक करके आपको बताना होगा कि आपने हर एक डिटेल देख लिया है और आपकी जानकारी में हर एक डिटेल सही है। तो यहाँ पे हर एक चेकलिस्ट पे चेक करने के बाद नीचे आपको आई एग्री चेक बॉक्स पे चेक करना होगा और फाइनल सबमिशन कर देना है। ऐसा करते ही आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनल सबमिट हो जाता है और आप रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड है। फीस पेमेंट आपको करना होगा जिसके लिए साइड में फीस पेमेंट पे आप क्लिक कीजिए। आप फीस पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। वहां पर आपको अपने फीस का भुगतान कर देना होगा। जैसे ही आपका फीस पेमेंट कंप्लीट होता है आप वापस से सेम पेज पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका तीनों ही स्टेज कंप्लीटेड है। नीचे आपको कंफर्मेशन PDF डाउनलोड कर लेना है और इसकी एक हार्ड कॉपी फ्यूचर यूज के लिए प्रिंट आउट ले लेना होगा। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप अपना CUET UG 2025 का फॉर्म फिल करना सीख गए होंगे। कोई भी मिस्टेक इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फॉर्म में नहीं करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।